हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इनके शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, आप सब लोग अपने सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा आचार्य बैच स्टार्ट हो चुका है। 3 क्लासेस उसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये आज का आपकी 4th नंबर की क्लास है। तो ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। इसमें हमने ट्रायंगल्स के बारे में स्टार्ट किया था। सबसे पहले ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा, और आपका समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा, विषमबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा। कुछ बातें रह गई हैं इसमें टॉपिक में, आपका ट्रायंगल में। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब करके आगे चलेंगे। तो जल्दी से आप लोग उसको शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दो सभी को, और सभी जुड़ जाइए। जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा क्लास में। करो शेयर फटाफट। आगे चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बेसिक बातें जानेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? कि तीनों भुजाएं अलग हो, तीनों भुजाएं डिफरेंट हो। किसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? कि मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हों। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना? तीनों भुजाएं अलग हैं, तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था, जिसको हमने हीरोस फॉर्मूला कहा था। एस, एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। एस क्या है यहाँ पे? एस आपका सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये सब बातें हमने कर ली थी, ये सब बातें हमने कर ली थी। इसको सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब जो बताएंगे वो अलग है। मैंने कहा कि मेरे विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल बनाया गया। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल बनाया गया। कैसे? इस तरह से ये सर्किल बना दिया गया। ये हमारा कोई सेंटर है। तो अब जो सर्किल बनाया गया है, आपसे पूछेगा कि एक विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या मुझे बताइए। उस वृत्त की त्रिज्या मुझे बताइए, आपसे पूछ लेगा। तो आपको रेडियस बतानी है, इसकी आपको रेडियस बतानी है। अब रेडियस कैसे बताएंगे? देखिए, यहां से यहां तक लंब डालिए, ये डाल दिया, ऐसे यहां से ये डाला, और ऐसे मैंने ये डाल दिया, तीनों साइड पे डाल दिया। तो आप एक चीज मेजर करेंगे, देखिए इसको यहां से मिलाइए, यहां पे मिला दीजिए। तो एक ट्रायंगल तो मेरा ये बन गया, एक ये मेरा ट्रायंगल ये बन गया, और एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया। समझ में आ रहा है ना? कैसे? एक बार फिर देखो भाई, मेरा एक ट्रायंगल तो मेरा ये बन गया, ये वाला ए। एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया, और एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया। ये मैंने क्या करा, यहां से 90 डिग्री डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डालने के बाद अब मेरे पास देखिए, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल। तीन छोटे ट्रायंगल का एरिया एक बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर है या नहीं है? मेरे पास अगर इन तीन छोटे ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल लूं, छोटे छोटे का अलग अलग, और उनको जोड़ दूं, तो मेरा जो एरिया आएगा एक बड़े ट्रायंगल के बराबर आएगा नहीं आएगा? बोलो, सही बात है? नहीं, बिल्कुल। अब जो इसका मैंने परपेंडिकुलर डाला है, इसके यहां से यहां तक, यही मेरा क्या है? इसका रेडियस है। जो सर्कल बनेगा वो यहां से ऐसी तो बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। पहले 90 डिग्री डाला, जहां इसका सेंटर लाई किया तीनों का, उसको लेके मैंने अपना सर्किल बना लिया। अब मुझे रेडियस निकालने के लिए इसका सारा को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे? तीन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? एक बटे दो, एक एक त्रिभुज लीजिए, ये पहले लीजिए आधार, ये आर ले लो, ये आर ले लो, ये आर ले लो, क्योंकि रेडियस बराबर है इनके। यहाँ पे सेंटर हमने यहां मान लिया ना, तीनों से 90 डिग्री डाला, जहां से सेंटर लाइक किया वहां से सर्किल बना दिया हमने। तो ये आर, ये आर, ये भी आर, तो एक बटे दो आर। हाइट होगी, बेस कितना है इसका? ए। फिर सेकंड त्रिभुज में जाओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड त्रिभुज, तीन। ठीक है, उसके बाद दूसरा, एक बटे दो, आधार कितना यहाँ पे? सी है, और ऊंचाई कितनी है मेरी? यहां से यहां तक देखो आर है। ऐसे हमारा तीसरा देखो, एक बटे दो, आधार कितना है मेरा? बी, और ऊंचाई कितनी है? आर।
तो ये तीन मेरे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा। बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है, एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ऐसे निकालेंगे ना, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें से कॉमन ले लो, 1/2 सभी में कॉमन आ रहा है और आर भी सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 आर सब में से कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरा ये बच गया। इधर मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया, एबीसी का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं लिख सकता हूं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये लिख लीजिए, है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है, मैंने r अलग कर लिया और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मैंने एक जगह कर लिया, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है, ये होता है हमारा अर्धपरिमाप s। लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है, अर्धपरिमाप। इधर कितना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ऐसा लिख लीजिए, है ना। अब इसकी जगह हम जो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, इसकी जगह हम s पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमारा अर्धपरिमाप होता है तो हम इसको बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो मैंने क्या करा, इसको वैल्यू को पुट कर दिया। देखिए r की जगह मैंने r रखा और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की जगह मैंने s पुट कर दिया। इधर कितना आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो r बराबर कितना आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन एस। मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर अर्ध परिमाप से तुम भाग दोगे, मेरे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है और उसमें एक सर्किल बनाया गया, उस सर्किल की रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, आप इस त्रिभुज का जो आपको दिया गया त्रिभुज है उसका आप क्षेत्रफल निकालो और उसका जो अर्ध परिमाप है उससे भाग दे दो, तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया, मैं पूरा खोल के लिख देता हूं इस फॉर्मूले को भी, है ना। कैसे, अगर आपसे रेडियस पूछेगा तो एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी अपॉन एस, ये ऊपर का आपका अंडर रूट में, तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला निकलेगा। क्या, रेडियस का फॉर्मूला, आर इन रेडियस, आर इन कब, जब एक विषमबाहु त्रिभुज के अंदर आपका वृत्त बनाया गया हो, ध्यान रखना है, अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त को बोलते हैं इनर सर्किल, अंतर्वृत्त। थोड़ा बेसिक से समझ रहे हैं, टाइम तो जरूर लगेगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी प्रकार की आनी तो वैसे नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करा जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे तो रेडियस निकल गई आपकी आर इन। बताओ अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये आप जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस की। हो गया भैया नोट, चलिए बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूला मैं छोड़ देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, है ना। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई नहीं बताता, सब आपको फॉर्मूले मिटा देंगे, कहेंगे ये लिख लो, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर दिया गया तो उसकी ट्रिक ये लिख लो। ट्रिक कहां से बनेगी, अब ये किसी ने आपको ट्रिक बता दी तो बन गई ट्रिक उसकी तरह, लेकिन आया तो बेसिक से है, आया तो भैया बेसिक से है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, सब कुछ बेसिक होता है। कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन दे दो किसी भी प्रकार का, सब हो जाएगा बड़े आराम से। अब क्वेश्चंस लिखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जल्दी मुझे आंसर बता दो फटाफट। एक मेरे पास क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5, 6 और 7। देखते नहीं पता लग जानी चाहिए कि विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। आपको क्या बताना है, इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या बतानी है, आर इन बतानी है। तो कोई इसके अंदर वृत्त है, ये आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा।
5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन होगा। देखिए ये आपको करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पास आपके पास एस होना चाहिए। एस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है, ये ए बी और सी, ए बी और सी क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड होगी ये, ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल की साइड होगी। तो एस क्या पेरीमीटर, तो मेरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा 5 प्लस सॉरी एस इक्वल टू सेमी पैरामीटर, सेमी 5 प्लस 7 प्लस 6/2, 7 और 5 12, 6 18/2, तो कितना आएगा 9। एस मेरा 9 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, आर इन निकालिए ना, आर इन निकालिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कितना 9। 9 में से ए गया, ए कितना मान लो कोई भी मान लो, ए 9 में से 5 गया 4 बच गया, 9 में से 6 गया 3 बच गया, फिर 9 में से 7 गया 2 बच गया, अंडर रूट में नीचे कितना है 9। सोल्व कर दो, सोल्व कर दो, बताओ कितने सेकंड का क्वेश्चन है, कितना आ गया 9 चौक 36 गुना 6 और रूट में नीचे कितना है 9। 36 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे जब कितना आ जाएगा मेरे पास 6 रूट 6/9, काट दो 3 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 तिया 9, कितना आंसर आएगा 2/3 रूट 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बता दो कितना आंसर, कितना आंसर है 2/3 रूट 6 सेंटीमीटर। सिंपल है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए फटाफट। बात करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। हो गया, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, करिएगा फटाफट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे भाई, मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है, सिंपल सी बात है, त्रिभुज तो होगा क्योंकि हम पढ़ त्रिभुज रहे हैं अभी फिलहाल। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की मेरी की साइड है त्रिभुज की। तो एक तरह से तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी बन गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये अंतःवृत्त होगा, इसका पहले आप क्या निकालेगा 10 10 20 और 30 और 36, ऐसे बराबर कितना, देखिए मुसमान निकालिए 10 20 30 भाग करो 2 से 36, 10 20 और 16 36, 36 को 2 से भाग करा कितना आ गया 18। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया मेरा 18। और अब मैं लिखूंगा 18 गुना, डायरेक्ट माइनस करो, 18 में से 10 गया 8, डायरेक्ट माइनस करो, 18 में से 10 गया फिर 8, फिर 18 में से 16 गया 2, अपॉन कितना है मेरा अर्ध परिमाप 18। भाई क्या है, 3 तो साइड माइनस करनी है, s माइनस ए माइनस करो, s माइनस ए कितना गया 8, b करो माइनस, फिर 8 बच गया, c करो माइनस, 18 माइनस 16 तो कितना 2 बच गया। अब कर लो सिंपल इसको, 18 दून 36, 36 6 गुना 8 अपॉन 18, काट दो 6 18, 8/3 सेंटीमीटर आंसर, 8/3 सेंटीमीटर आंसर। कोई हार्ड लगा के क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं क्वेश्चंस बहुत करा दूंगा, टेंशन ना लें, आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि एग्जाम में आप देखेंगे कि ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई का अनुपात 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी ट्राई करेंगे।
एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई का अनुपात 5:6:7 है और अंत्यवृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? आपको बताना है कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:6:7 है, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो आपको छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? बताओ, छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? आपको वो बताना है आंसर। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? ये एक मेरा ट्रायंगल है, चमक रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। एक क्या है, सबसे छोटी भुजा मैंने मान ली कितने अनुपात दे रखा? 5:6:7 दे रखा। मैंने मान लिया 5x और 6x 7x, क्योंकि अनुपात दे रखा, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने अनुपात को x में मान लिया, वो कोई बात नहीं है। ये मेरी छोटी है 5x मान लिया, ये मेरा 6x है, ये मेरा 7x है। तो छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब कहां से है भाई? यहां से डाला जाएगा और लंब हमारा ये हो गया। आपको इसकी लंबाई बतानी है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि विषमबाहु त्रिभुज का क्या आपको हाइट बतानी है, हाइट है ना। तो आप देखिए सबसे पहले इसका क्या निकालिए, आप इसका निकालिए सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे? 6 और 5 11 और 7 18, तो 18x/2 के s बराबर कितना आ गया? 9x आ गया, s बराबर 9x आ गया। अब देखिए इसका क्या होगा? एरिया एक मेरे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। एक होता है मेरा ये वाला फॉर्मूला, एक होता है मेरा ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला, दोनों से एरिया निकलता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, इसको रखिए फॉर्मूले को, इसका कितना निकालेंगे? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो s कितना है मेरा? 9x, सिंपल है। और 9x में से मेरा 6x का कितना बचा? परिमाप निकल गया। क्या निकल गया हमारा? अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप निकलने के बाद आपको क्या दी गई है? आपको r इन दी गया, आपको r इनर रेडियस दिया गया कितना? 30, आपको r इनर रेडियस दिया गया। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला भी होता है। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को लिखेंगे 1/2, आधार कितना है इसका? 5x, और ऊंचाई कितनी है? h, और s कितना है मेरा? 9x। x से x कट गया, अब काटो इसको 2 से, या तो ऐसे काट लो या फिर सिंपली 9 इधर आ जाएगा मेरा, 9 गुना 30 इक्वल टू 1/2 इंटू 5, काटो 6, 6 दूनी 12 निम्मा 108, तो इधर मेरा h है, तो h बराबर कितनी आ गई? 108 सेंटीमीटर। बताओ, सिंपल है। कोई डाउट यहाँ पे किसी प्रकार का? नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन हो गया ये। एक बार और समझा देता हूं। क्या हुआ? एक ट्रायंगल था, रेशियो दे रखी थी साइड की, मैंने क्या करा? एस निकाल लिया, सेमी पैरामीटर निकाल लिया। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद एक फॉर्मूला हमने देखा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या तो आप ऐसे निकालिए या आप निकालिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मेरे को आर इनर रेडियस दी गई है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्यों? मुझे एच फाइंड आउट करनी है। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना? 5x इंटू एच, नीचे कितना? सेमी पैरामीटर 9x, x से x खत्म, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इधर ले गया और 2 से काटा, ठीक है, सिंपली। अब बताओ, कोई डाउट यहाँ पे किसी प्रकार का? नहीं, आगे चले, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो था आपका कि ये मेरा इनर सर्किल है, इनर सर्किल। अब क्या हो सकता है? सर्किल तो बाहर भी बन सकता है भाई, सर्किल तो मेरा बाहर भी बन सकता है, जब अंदर बन सकता है तो बाहर भी बन सकता है। बाहर के लिए क्या होगा मेरे पास? ये एक, अब देखेंगे हम सरकम सर्कल, तो ये मेरे पास बाहर बन सकता है, नहीं बन सकता है? अब बताओ, सर्कल तो बाहर भी बन सकता है, नहीं? ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 साइड है और सारी डिफरेंट डिफरेंट साइड, ए बी सी। तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में अगर सर्कल बाहर बन रहा है तो उसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप मुझे बता दो। रेडियस उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मुझे बता दो। तो आर सर्कम सर्कल निकालने का एक फॉर्मूला आप लिखिए, आर सर्कम सर्कल निकालने का एक फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल, ए बी सी, तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई, तीनों भुजा का मल्टीप्लाई करने के बाद
4 गुना एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है क्या? अगर आपका सर्कम सर्किल है तो ए बी सी अपॉन 4 गुना एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नोट करके लिखेंगे, नोट लिखेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका विषम बाहु और समद्विबाहु दोनों के लिए अप्लाई होता है। विषम बाहु और समद्विबाहु दोनों के लिए अप्लाई होता है। सिंपल है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये नोट करो। और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर दे, फटाफट जल्दी से करिएगा। चलिए हो गया नोट, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ना, इसकी मैं साइड्स मान लेता हूं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 5, 6, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या रहा है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। परिवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो आपको आर बताना है, आर सर्कम सर्कल। तो मैंने बताया आपको ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, सिंपल से 5 गुना 6 गुना 7, फॉर्मूले में अप्लाई करो, 5 गुना 6 गुना 7 ऊपर हो गया, 4 ऐसे ही रहेगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया कैसे निकलेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए अंडर रूट में। तो एस कैसे निकलेगा, एस बराबर तीनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, 6 5 के साथ 18 बराबर 2, ठीक है 9 आ गया। तो निकालिए 9 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ये प्रैक्टिस से होगा, ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 गुना 6 गुना 7 बटे 4 गुना 3 गुना 2 गुना रूट 6, अब काटो, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 7 पंजे 35, 35 अपॉन 4, 35/4 और रूट 6। चलिए हो जाएगा 5 4 3 2, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 6 5 गुना 7, बिल्कुल 7। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए सेंटीमीटर में आर सर्कम सर्कल। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये आपका आंसर है। ये तो ये क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है, आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। 4 क्लास लगी कंप्लीट करने में ट्रायंगल को, तो आप सारी क्लासेस ट्रायंगल की कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का हो तो आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे पोस्ट कर दीजिएगा। फेसबुक पेज है आपके, उसको फॉलो कीजिएगा, अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है आपका, फेसबुक ग्रुप है आपका, उसको आप फॉलो कीजिएगा, वहां पे अपने डाउट्स को भेजिएगा, है ना। उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का और कोई क्वेरीज या क्वेश्चन और करना चाहिए या सजेशन है आपको कोई, तो आप बिल्कुल पोस्ट करिएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ, लगे बने रहिए, ज्यादातर लोगों तक वीडियो को चाहिए, शेयर करिए सब तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्वेरीज हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।